हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने वापस कॉम्प्लेक्स के ऊपर एक सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे हम पता करते हैं कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, बाय द हेल्प ऑफ कोची-रीमान इक्वेशन। नाउ अब मैं बताने वाला हूँ कि हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है और कैसे हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट को निकालते हैं। तो ये समझ लीजिए आप कि कोई भी अगर फंक्शन आपको, जैसे हम जानते हैं कि एफ जेड इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है, राइट। ये कोई फंक्शन दे रखा है, क्लियर है आपको। अब एग्जाम में अगर आपसे ये दिया जाए कि इफ u इज इक्वल टू, कुछ भी दे दिया जाए कि इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ ले लूँ आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड दिस u इज रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, देन फाइंड v, राइट, फाइंड v। ऐसा आपसे पूछ लिया जाए कि इसका जो v क्या होगा, दैट इज दिस v is called harmonic conjugate of u। अब कोई भी फंक्शन अगर, जैसे ये u है, ये इस एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट है, राइट। अब आपको ये पता लगाना है कि यार ये u जो है वाकई में एनालिटिक फंक्शन का ही पार्ट है, मतलब इससे जो फंक्शन एफ बन रहा है वो एनालिटिक है या नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन होती है और वो होती है हार्मोनिक फंक्शन की कंडीशन होती है, और ये कोची-रीमान से ही बनती है। मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देता हूं इसके बारे में कि क्या होता है। ध्यान दीजिए इधर, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी कौन सी कंडीशन होती है, कोची-रीमान इक्वेशन होती है, राइट। डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। अगर कोई भी इक्वेशन ये कंडीशन को सेटिस्फाई करती तो फंक्शन एनालिटिक होता है। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, और आप यहाँ पे जो आई टैब बना हुआ है इस पर आप क्लिक करके मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको ये समझाया था। अब हम क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ u गिवन है, ओनली सिर्फ u गिवन है, और आपको ये पता लगाना है कि ये जो u है जिसका रियल पार्ट है वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, सिर्फ इस u की हेल्प से। तो यहाँ पे एक और फार्मूला निकल के आता है, दिस फार्मूला इज, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन, या इसको लाप्लास इक्वेशन भी बोलते हैं। अगर हम वो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई है तो भी वो फंक्शन क्या होगा, मतलब ये जो u होगा वो एनालिटिक फंक्शन होगा, राइट। मतलब इसका जो पार्ट होगा वो एफ जेड जो होगा वो एनालिटिक होगा। कैसे करेंगे, अब हम क्या करते हैं, ये हमें दे रखा है, राइट। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। मैं इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो ये होगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल टू वी डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा, राइट नाउ। और ये जो है इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू वाई, राइट। वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये होगा डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, और ये आएगा डेल टू वी बाय, ये भी डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो a प्लस बी करने पर आपके पास क्या होगा, अगर आप a प्लस बी करते हैं तो आपके पास इक्वेशन आएगी डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे ये लाप्लास इक्वेशन होती है। अगर कोई रियल पार्ट दे रखा और वो रियल पार्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जिस फंक्शन का पार्ट है वो भी एनालिटिक है। तो जैसे आपको ये पता लगाना है कि ये फंक्शन एनालिटिक है, इसका जो एफ जेड है वो एनालिटिक है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पता करेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, तो विच इज 2x। नाउ डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। नाउ अब हम यहाँ चेक करेंगे डेल टू यू बाय डेल वाई, सो दिस इज माइनस 2y, एंड डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर दिस इज माइनस 2, और आप दोनों को चेक करेंगे तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2u by del y square is equal to 0. So this is harmonic equation, this u is harmonic function, or this satisfy Laplace equation. So this is a real part of analytic function fz, है ना। तो अब आपको ये पूछा जाता है एग्जाम में कि show that this is harmonic function and also part the its complex conjugate, right। मतलब आपको u दे रखा है, इसको प्रूव करना, और उसके बाद आपको उसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी है ना। अब v की वैल्यू कैसे निकालते हैं, राइट। अब आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, क्लियर है ना। अच्छा ये बता दूं मैं आपको, एग्जाम में कभी कभी यहाँ v दिया हुआ और आपसे u पूछ ले, ये भी हो सकता है। तो v अगर गिवन होगा तो इसकी लाप्लास इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल टू वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाय डेल वाई स्क्वायर। ये कंडीशन होगी ना, बस x की जगह क्या हो जाएगा, मतलब u की जगह क्या हो जाएगा, y हो जाएगा ना। अब बात करते हैं हम कि v कैसे निकालते हैं, राइट। तो आप देखिए, आप हम क्या करेंगे, आप जानते हैं dv इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख सकता हूँ डेल v बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई, है ना।
आप टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। नाउ देखेंगे हम, अब ये जो है दिस u इज अ पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन, तो ये कोची-रीमान इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब इसको और इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहां पर डेल v बाय डेल x है, डेल v बाय डेल x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का डेल u बाय डेल y। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अब मैं यहां लिख देता हूं डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाय डेल x। तो डेल v बाय डेल x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस का डेल u बाय डेल y dx होगी, और डेल v बाय डेल y की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये डेल u बाय डेल x इंटू डी वाई। नाउ dv इज इक्वल टू बेटा डेल u बाय डेल y, डेल u बाय डेल y की वैल्यू हमने अभी निकाली है, यहाँ रखेंगे माइनस 2y तो दिस इज प्लस 2y हो जाएगा, एंड डेल u बाय डेल x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2x। नाउ अब आप देखेंगे कि ये 2 कॉमन निकल रहा है तो ये आएगा y dx प्लस x dy, एंड हम क्या करेंगे, इसको 2 कॉमन निकालेंगे, दिस इज दी xy। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा, सो v इज इक्वल टू आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 2xy प्लस c। इस तरह से हम इसका क्या निकालते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो 2 क्वेश्चन इस टॉपिक पे लूंगा, उसके बाद फिर आपको हम 2 क्वेश्चन और यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम ये पता लगाते हैं कि ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या हार्मोनिक इक्वेशन जो भी होती है ना, हार्मोनिक फंक्शन उसको सेटिस्फाई करता है, और उसका अपन हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल v बाय डेल x निकालेंगे। सो ये x के रस्म करेंगे तो ये आएगा 6xy, एंड डेल v बाय डेल 2v बाय डेल x स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास 6y। नाउ यहाँ निकालेंगे हम डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू y के रस्म करेंगे तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। नाउ डेल 2v बाय डेल y स्क्वायर करेंगे हम तो ये आएगा माइनस का 6y। क्लियर है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेल 2v बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2v बाय डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो रहा है, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको यहाँ पूछा जाता है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। यस, इट इज सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, और आपको निकालना है कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब आपको u निकालना है। तो u की वैल्यू निकालते हैं, डेल u, मैंने आपको बोला टोटल पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकालेंगे, कंसेप्ट से निकालेंगे dx एंड डेल u बाय डेल y इंटू डी वाई, राइट। अब यहाँ सी आर इक्वेशन का कंसेप्ट लगता है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, बाय सी आर इक्वेशन, है ना। सी आर इक्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है, डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू डेल v बाय डेल x एंड डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाय डेल x। तो हम यहाँ पे डेल u बाय डेल x की वैल्यू कितनी रखेंगे, सो ये रखेंगे वैल्यू हम लोग यहाँ पे, सो दिस इज डेल v बाय डेल y इंटू डी एक्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का डेल v अपॉन डेल x इंटू डी वाई, और ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखेंगे तो ये आएगा आपके पास दिस इज डी यू। सो डी यू इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y। सो डेल v बाय डेल y की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस डेल v बाय डेल x। सो डेल v बाय डेल x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है माइनस का 6xy इंटू डी वाई। अब आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 3x स्क्वायर डी एक्स, एंड यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालते हैं और मैं 3 कॉमन निकाल देता हूँ तो ये आएगा ये y स्क्वायर डी एक्स प्लस ये आएगा आपके पास 2xy डी वाई, और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डेल यू बाय, मैं इसको लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर डी एक्स माइनस, यहाँ से आप देखेंगे अगर आप इसका u इंटू वी से फार्मूला देखते हैं तो आप, वैसे एक कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, ट्रिक है। आपने यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, x के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट क्या है y स्क्वायर, और y स्क्वायर का हुआ 2y, कांस्टेंट कितना है x, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका जो आंसर आएगा, मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन होगा, सो इसकी वैल्यू आएगी u इज इक्वल टू, ये आएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से इसका d हट जाएगा, सो माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस का c। इस तरह से हम इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालते हैं। मैं एक और क्वेश्चन है उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सेम यहाँ पे u दे रखा है, तो u दे रखा है तो क्या होगा, डेल u बाय डेल x, सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। नाउ मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट करता हूँ, तो एक और बार करूँगा तो यहाँ आएगा ये 6x प्लस 6। नाउ
आप क्या करेंगे, अब डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे सबसे पहले। ये तो हमने इसका करा एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में कितना आएगा यहाँ पे, माइनस का 6xy माइनस 4y, और इसको एक और बार करेंगे डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, तो वाई के रेस्पेक्ट करेंगे तो है माइनस का 6x, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 6x, सो आई थिंक दिस इज 3y स्क्वायर, सो दिस इज माइनस का 6y। सो इसको करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास 6x माइनस 6। नाउ आप चेक करेंगे, देखिए आप इन दोनों को चेक करेंगे, इसको और इसको, तो डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये लाप्लास इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है यहाँ पे v की, तो ये आएगा dv इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। सो अब यहाँ डेल वी बाय डेल एक्स, सो डेल वी बाय डेल एक्स की जो वैल्यू यहाँ सी आर इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो सी आर इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वी बाय डेल एक्स। तो ये डेल वी बाय डेल एक्स की जो वैल्यू है वो आपके पास आ रही है माइनस का डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी एक्स, और डेल वी बाय डेल वाई की वैल्यू आ रही है आपके पास डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी वाई। अब इसकी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये आएगा डी वी इज इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई, आपके पास कितना है, ये रह गया, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, तो आपके पास वैल्यू आएगी 6xy प्लस 6y इंटू डी एक्स प्लस, इसकी वैल्यू आपके पास ये रह गई, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, ये 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इंटू डी वाई, है ना। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसका इंटीग्रेशन को सीखेंगे। आपको एक बात ध्यान रखना, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल सेपरेट होने चाहिए, मतलब यहाँ x होना चाहिए और यहाँ पे y होना चाहिए, पर अभी क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको देखो आप 6xy dx, है ना, तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा जिसके साथ मतलब y के dy के साथ x आ रहा हो, तो आप देखेंगे आप यहाँ पे इसको देखिए, आप जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो रही है ना, आप देखेंगे 3x स्क्वायर डी वाई, अब आप इसको मर्ज कर सकते हैं, है ना, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, क्या आएगी, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ x के, कांस्टेंट क्या है y, और y का हुआ dy, कांस्टेंट कितना है 3x स्क्वायर। देखो आप इसको खोलोगे तो ये आएगा u इंटू वी से, है ना। ना अब क्या होगा, आप इसको देखिए 6 ये भी आ रहा है, तो यहाँ से क्या करो आप 6 कॉमन ले लो, तो ये आ रहा है आपके पास y dx, और यहाँ भी ये आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये x dy। नाउ ये टर्म और ये टर्म के इंटीग्रेशन में आपको तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा ही वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, है ना। तो ये आएगा आपके पास ये, देन यहाँ पे भी इसको हम कर लेंगे, फिर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, और प्लस का c आ जाएगा। नाउ v इज इक्वल टू ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर वाई प्लस 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई माइनस इसका होगा वाई क्यूब बाई 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वाई क्यूब हो जाएगा, और ये आएगा प्लस 2y प्लस c। ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो v इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई प्लस 6xy माइनस वाई क्यूब प्लस 2y प्लस का c। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कभी कभी एग्जाम में जो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या नेट का एग्जाम दे रहे हैं, या जेम का दे रहे हैं, या कोई स्टेट का एग्जाम दे रहा है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के लिए, तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी यू दे रखा होता है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ हार्मोनिक कॉन्जुगेट, राइट, वी की वैल्यू पूछी जाती है, वी दे रखा तो यू की वैल्यू निकालनी होती है। तो अब आप इतना लंबा मेथड नहीं यूज करें, उसके लिए ट्रिक है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने लूंगा और शॉर्ट ट्रिक लगा के बताऊंगा कैसे हम पता करेंगे। सो यहाँ पे हम दो क्वेश्चन देखेंगे कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ, ये गेट में आए हुए दोनों क्वेश्चन, इफ फॉर एनालिटिक फंक्शन f इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v वेर u इज दिस देन फाइंड द v, राइट। तो आपको इतना लंबा प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, बस दिमाग में रखना है कोची-रीमान इक्वेशन, डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू डेल v बाय डेल y एंड डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू माइनस का डेल v बाय डेल x होना चाहिए। तो ये जो u है इसको आप डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y, राइट। तो ये इसकी वैल्यू आपके पास y आ रही है, इसका मतलब v का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y आना चाहिए। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y है, मतलब v का y के रेस्पेक्ट में करोगे, ये v, ये चारों v है ना, तो इसका y के रेस्पेक्ट में करके देखो, तो इसको देखोगे तो नहीं आ रहा है, इसको देखोगे आप तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस नहीं आ रहा है, यहाँ पे आप करोगे तो बिल्कुल ये आ रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर।
क्लियर है? तो आपको 2 मिनट में आपका आंसर पता पड़ गया, कुछ भी ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ये क्वेश्चन देखिए आप, राइट, इसमें हम ही करेंगे, क्या करेंगे, हमें क्या करेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स निकालिए आप, कितना आएगा यहाँ पे 6x, तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, डेल वी बाय डेल वाई, तो v का y के रेस्पेक्ट में करिए, 6x आना चाहिए, तो इसका हम कर रहे हैं, बिल्कुल ये 6x आ रहा है, सॉरी नहीं आ रहा है, -6x आ रहा है, यहां हम करेंगे तो ये 6x आ रहा है, बट प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, है ना। इसको देखिए आप, ये भी नहीं हो रहा है, बिकॉज जैसे हम इसको v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -6 आएगा, मतलब नहीं है। यहाँ देखिए आप, इस v को y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 6 आएगा, नहीं ये भी मतलब नहीं है। और आप इसको देखो, ये v को y के रेस्पेक्ट में करोगे तो बिल्कुल 6x आ रहा है, यस दिस इज द राइट आंसर। तो आप यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट तरीके से पता कर सकते हैं कि u है तो v क्या होगा और v है तो u क्या होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस करिए, सो दैट कि आप आगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।